बाबर आजम को अपने हेमे में रखा है पेशावर ज़ल्मी ने, जबकि लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी को तो रिटेन किया लेकिन जाने दिया फखर जमान और हारिस रऊफ को। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करेंगे क्योंकि मोहम्मद आमिर को जाने देते हैं और हाजा नाफे को भी टाटा बाय बाय कर देते हैं। पीएसएल 2026 की रिटेंशंस आपके सामने रखेंगे क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी रिलीज हुए, बहुत बड़े खिलाड़ियों को रिटेन किया गया। इस बार का ऑक्शन जो होगा वो ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको रिटेंशंस बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कौन से मेन खिलाड़ी जो हैं वो बच जाते हैं, और फिर आपको बताऊंगा कि इस साल जो है वो पीएसएल आप कहां देख पाएंगे और कौन से बड़े खिलाड़ी, क्योंकि स्मिथ भी तो सियालकोट स्टैलियंस में आ रहे हैं। अब बाहर के कौन से बड़े खिलाड़ी मजीद आपको नजर आएंगे टीमों में। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। वीडियो को करेंगे लाइक और शेयर। सबसे पहले रिटेंशंस आपको बताना जरूरी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो शादाब खान को रिटेन किया प्लैटिनियम कैटेगरी में। उनके साथ मौजूद थे नसीम शाह, उनको जाने दिया। साहिबजादा फरहान, उनको जाने दिया। मोहम्मद नवाज जैसा खिलाड़ी भी मौजूद था लेकिन उसको भी जाने दिया, जो तीनों इनफॉर्म खिलाड़ी थे। क्यों? क्योंकि आपको कप्तान चाहिए था, तो फिर शादाब खान को इसलिए टीम में रखा गया। उसके साथ सलमान इरशाद को रिटेन किया गया है गोल्ड कैटेगरी में। वंडरफुल पिक, क्योंकि सलमान इरशाद जो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि डेथ ओवर्स में पीएसएल में 8 या उसके नीचे के रन रेट से गेंदबाजी करते हैं, यानी उस इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करते हैं, तो एक अच्छी रिटेंशन। उसके साथ एंड्रिस गोस जो कि बहुत ज्यादा फॉर्म में हैं और यूएसए से उनका का ताल्लुक है। आईएल टी20 की मुश्किल कंडीशंस में उन पिचेस पर जहां पर बाउंस इतना नहीं था वहां पर बहुत परफॉर्म किया। तो वी शैल फाइंड आउट इट की चीजें किस तरह से आगे जाती हैं। कराची किंग्स की जानिब आएंगे। हसन अली वहां उनको रिटेन किया गया, फिर अब्बास अफरीदी को किया गया, खुशदिल शाह को और साद बेग को। प्लैटिनियम कैटेगरी में मुझे ऐसा लगता था कि किसी को भी रिटेन करने की जरूरत है नहीं, लेकिन वहां पर रिटेन किया गया हसन अली को। ठीक है, इतनी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 8 करोड़ में जो पाकिस्तानी लगभग तकरीबन बनते हैं उनमें अगर आप रिटेन करेंगे हसन अली को तो ये कोई इतना अच्छा सौदा नहीं है, लेकिन शायद उतना बुरा भी नहीं है क्योंकि बल्लेबाजी भी करते हैं और पीएसएल में ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, तो एक एवरेज रिटेंशन। अब्बास अफरीदी को रिटेन करके सबसे बड़ा फायदा उठाया कराची किंग्स ने। उसकी वजह यह है कि अब्बास अफरीदी आपके 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं और ठीक ठाक पिटाई करते हैं। और अगर बात की जाए तो कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी ठीक रहा हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट में, और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत रन बनाए और बहुत विकेटें ली हैं खिलाड़ी ने, तो वंडरफुल। उसके अलावा खुशदिल शाह का गोल्ड में, हालांकि आपके पास ऑप्शन था इरफान नियाजी का, लेकिन आपने खुशदिल शाह को किया। ये एक थोड़ी सी टची जो है आपकी एक रिटेंशन लगेगी कि भाई क्यों खुशदिल शाह को रिटेन किया गया। इरफान नियाजी तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं, लेकिन पीएसएल में खुशदिल शाह का कद बढ़ जाता है, चाहे वो गेंदबाजी से देखे या बल्लेबाजी से देखे। तो फिर खुशदिल शाह को आपने रिटेन करके ये बेहतर फैसला किया, क्योंकि खुशदिल शाह आपको गोल्ड कैटेगरी में ना मिलते ऑक्शन में वापस। और साथ बेग इमर्जिंग खिलाड़ी हैं, दमहम है लड़के में, और इमर्जिंग खिलाड़ी को अगर आप इन फ्यूचर देखते हैं कि आप उनको जो है वो पॉलिश करेंगे, तो फिर साथ बेग आपके पास मौजूद है। अरफात मनहास को आपने जाने दिया, मतलब आपकी मर्जी भाईजान। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशन की अगर बात करें तो सरप्राइज हुआ हुई है वहाँ पर अपने, क्योंकि सरप्राइज इसलिए हुआ हूँ क्योंकि ख्वाजा नाफे को जो है ना आपने जाने दिया। और आई मीन ख्वाजा नाफे टी20 वर्ल्ड कप में भी हैं, फॉर्म में भी हैं, टी10 लीग में परफॉर्म करके हैं, और बैटिंग पिचेस में पीएसएल जैसी बैटिंग जो पिचेस हैं वहाँ पर अगर आप ख्वाजा नाफे को नहीं रखते तो फिर आप किस तरह से टीम बनाने का सोच रहे हैं। वी शैल फाइंड आउट इट। मोहम्मद आमिर को भी जाने दिया, कैप्टन सऊद शकील को भी जाने दिया, प्लैटिनियम में इब्रार को रिटेन किया। एक अच्छी सोच, ठीक है। मोहम्मद आमिर को आप नहीं रिटेन कर सकते थे प्लैटिनियम में कानून के मुताबिक, लेकिन इब्रार को रिटेन करके आपने काम ठीक किया। मोहम्मद आमिर का जस्टिफाइड है, लेकिन आप हसन नवाज को रिटेन करते हैं ख्वाजा नाफे के ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाजा नाफे शायद आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। उसकी वजह है, हालांकि हसन नवाज बेहतर खिलाड़ी है ख्वाजा नाफे से, लेकिन इसलिए कि ख्वाजा नाफे जो है वो नीचे के नंबरों पर फिनिशर के तौर पर आप उनको देख सकते थे, लेकिन आपने नहीं देखा। ख्वाजा नाफे ठीक है, आपने उनको जाने दिया। हसन नवाज वी शैल फाइंड आउट इट, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है रिसेंटली, और जब आप टीम बनाते हैं पीएसएल में करंट सीजन के लिए तो वो सीजन जीतने के लिए आप बनाते हैं। लेकिन कोयटा की सोच शायद 5 साल बाद है, क्योंकि 5 साल बाद मुझे ऐसा लगता है कि हसन नवाज का कद बेहतर होगा ख्वाजा नाफे से, क्योंकि हसन नवाज इज अ कंप्लीट बैटर और ख्वाजा नाफे जो है वो स्लागर हैं। और उसके अलावा रिटेन किया गया वहां पर शाइमल हुसैन को, शुमैल या शुमैल उनको कई लोग कहते हैं, कि इन लोग इनको शाइमल कहते हैं, तलत हुसैन के बेटे। मैं पर्सनली इनको करीब से बहुत देखा है, अच्छा टैलेंट है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है और बहुत तगड़ी मेंटालिटी है, और इनका जो माइंड सेट है वो कैप्टन वाला माइंड सेट है। पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान भी बनाया गया है, तो खिलाड़ी में बहुत काबिलियत है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि भाई इन फ्यूचर जो है वो शुमैल हुसैन आपको वो क्या कहते हैं कप्तान बनते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़। उससे अगर आगे चले तो पेशावर ज़ल्मी की बात करेंगे। बाबर आजम आई मीन कहाँ
जाने देना था बाबर आजम को। बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और वो हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं क्योंकि प्लैटिनियम कैटेगरी में वो हूं, बंदा परफॉर्म करे ना करे, वो कमर्शियल अपील बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा फैन क्लब और वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। अब बाबर आजम को रिटेन करना मतलब लाखों करोड़ों अरबों फैंस को रिटेन करना, जज्बात को रिटेन करना, इमोशंस को, वो जो एक आपको एक क्रेज चाहिए होता है अपनी टीम के लिए, वो जोश वो वलवला, उसको रिटेन करना, दैट्स द वैल्यू ऑफ बाबर आजम। वो कद काठी अलग है इस खिलाड़ी की। उसके साथ रिटेन किया गया अली रजा को, माज सदाकत को जाने दिया। गेंदबाजी पेशावर ज़ल्मी की समस्या रही है, मसाइल रहे हैं गेंदबाजी में हमेशा से पेशावर ज़ल्मी को, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा गेंदबाज जो अगले 10 साल आपके लिए खेल सकता है उसको रिटेन करें। माज सदाकत के लिए बहुत पैसे लगाएंगे एक्शन में, लिख लीजिएगा, और दोबारा कोशिश करेंगे कि माज सदाकत को अपनी टीम में लाया जाए। उसके अलावा कहां गई इनकी रिटेंशन भाई, कहां गई यहां गई। उसके अलावा रिटेन किया है अब्दुल समद को, एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको छठे सातवें नंबर पर फिनिश करके देगा और फास्टेस्ट वो 20 गेंदों पर 50, वो 25 गेंदों पर 50 बनाने की काबिलियत खिलाड़ी में मौजूद है। और छठे सातवें नंबर पर, क्योंकि ऊपर आपके पास बाबर आजम जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, तो नीचे आपको थोड़ा तेज खेलने वाले, आई एम नॉट सेइंग दैट कि बाबर स्लो खेलते, पीएसएल में उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता है, लेकिन वो बाबर आजम इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो मुझे लगता है, मेरे दिल में बाबर की इसलिए रिस्पेक्ट है क्योंकि वो इनिंग को एंकर करते हैं, बिकॉज दैट्स द बाबर आजम। वही चीज आप बाबर आजम से डिमांड करेंगे जिसके वो कैपेबल हैं, और उसी वजह से उसी चीज ने उनको किंग बाबर आजम बनाया है। तो एक अच्छी सोच। सुफियान मुकीम डायमंड कैटेगरी में बाएं हाथ का गेंदबाज, जो परफॉर्मेंस रही है इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान टीम में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। पीएसएल में अब तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जो रीसेंट टूर्नामेंट्स खेले हैं तीनों चारों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और पाकिस्तान टीम के लिए भी वो ग्लेन मैक्सवेल वाली विकेट से लेकर देखें, बिल्कुल मतलब चारों शाने चित कर दिया था। और फिर आखिरी जो इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल खेला, वहां पर भी बंदे ने तने तनहा कमर तोड़ दी थी श्रीलंका की और भारतीय टीम की सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में रिस्पेक्टिवली। लाहौर कलंदर्स की बात करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी जो है वो क्या कहते हैं अवेलेबल हैं बड़े। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी को रिटेन किया। एक एरा, एक अहद, एक पूरा वो जो जर्नी थी वो तमाम हुई फ़खर जमान और हारिस रऊफ की। फ़खर जमान तो पिछले 11 साल से इस फ्रेंचाइज के साथ थे, 10 साल खेले, 11वां ये साल था, रिटेन नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हारिस रऊफ और फ़खर जमान के लिए जान लगा देनी है लाहौर कलंदर्स ने, और लाहौर कलंदर्स ने फैसला किया है कि वो डायरेक्ट साइनिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट साइनिंग्स के जो पैसे हैं उनको बचाकर वो ऑक्शन में यूज़ करेंगे, विच मीन्स कि वो एक दफ़ा फिर जो है वो हारिस रऊफ और फ़खर जमान के लिए बिडिंग करेंगे, और दोनों को अंटिल अनलेस सामने कोई टीम आ जाए वो उनसे ज्यादा पैसे लगा ले कि इतने शायद आपके बजट में ही ना बचे, तो वो अलग कहानी हो सकती है। लेकिन लड़ेंगे और झगड़ेंगे इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। मोहम्मद नईम सिल्वर कैटेगरी में पिछले साल इमर्जिंग में थे, परफॉर्म किया बंदे ने, और बतौर ओपनर आपको इस तरह का एक यंग पाकिस्तानी खिलाड़ी चाहिए जो 10 साल के लिए वो स्पॉट आपके लिए फिल करे, तो वो मौजूद सिकंदर रजा, मतलब सिकंदर रजा, ही इज अ फैमिली मैन, लाहौर कलंदर्स की रिटेंशन में मौजूद। हालांकि ऑक्शन में जाते तो शायद 4-5 करोड़ या इससे भी ज्यादा के बिकते, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 2-2.5 करोड़ में आई एम फाइन, क्योंकि यहाँ फैमिली है, यहाँ दिल सुकून में रहता है, दिल खुश रहता है। मुल्तान सुल्तान की रिटेंशन पीसीबी खुद अनाउंस करेगी, वो भी जब आएंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक ट्विटर पर अहमद हसी मुझे कहते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, जो बड़े खिलाड़ी बचते उनके बारे में आपको बता देता हूं। मोहम्मद आमिर होंगे, समीर मिन्हास होंगे। समीर मिन्हास का मैं क्यों कह रहा हूं, ऑक्शन में इस खिलाड़ी पर पैसे लगेंगे। फिर उसके अलावा फ़खर जमान होंगे, हारिस रऊफ होंगे, साइम अयूब विल बी द ब्लॉकबस्टर एंड हॉट पिक ऑफ द सीजन। जो रूट और बेन स्टोक्स और जो मौजूद हैं क्या कहते हैं जॉनी वेस्टो, उनके बारे में खबर ये है कि वो अगर आए पीएसएल में तो डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, दैट्स इट। मतलब यही एक सोच रहने वाली है उन खिलाड़ियों की कि वो डायरेक्ट साइनिंग्स के थ्रू आएंगे, ऑक्शन में नहीं आएंगे। स्टीव स्मिथ आ चुके, सियालकोट में वो मौजूद हैं। एडम जिम्पा के आने के चांसेस हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो डेविड वार्नर को कराची ने रिटेन किया, वो एक दफ़ा फिर आ जाएंगे। खिलाड़ी ठीक ठाक आ रहे हैं पीएसएल में, मुस्तफिजुर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वो जो लिस्ट होगी बाहर के खिलाड़ियों की वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं बताता हूँ कि बड़े बड़े खिलाड़ियों जिनको छोड़ा है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उनमें मौजूद हैं इमाद वसीम, आजम खान, सलमान अली आगा, कप्तान हैदर अली, मतलब कितनी बड़ी, और नसीम शाह, साहिबजादा फरहान तो ऑलरेडी हैं ही। पेशावर ज़ल्मी ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, साइम अयूब, माज सदाकत, अहमद दानियाल, महरान मुमताज़ और मोहम्मद हारिस, ये खिलाड़ी भी ऑक्शन में आपको पैसे कमाते हुए दिखेंगे। कराची किंग्स ने अशान महसूद को जाने दिया, आमिर जमाल को जाने दिया, अरफात में नाज, समीर हमजा, रियाजुल्लाह, उमर बिन यूसुफ को जाने दिया। इन खिलाड़ियों में से मैं अगर ऑक्शन में बैठा होता तो उमर बिन यूसुफ पे पैसे लगाता, और जाने दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हसीबुल्ला खान, हाजा नाफे और मोहम्मद आबिर और फ़हीम अशरफ को, और सऊद शकील को। वसीम जूनियर भी हैं।
पैसे इन पर भी लगेंगे, इन खिलाड़ियों पर। सऊद शील को शायद आप सोचें ना उस तरह से, लेकिन बाकी खिलाड़ियों पर आपको पैसे लगते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद आमिर इस दौर में भी बिकेंगे। एक और खिलाड़ी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो है आसिफ अफरीदी, बाएं हाथ के स्पिनर, और सलमान मिर्जा। दोनों का ताल्लुक लाहौर कलंदर से था। पैसे वो भी कमा कर लेकर जाएंगे। पैसे मैं भी कमा सकता हूं अगर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो, क्योंकि मतलब आप लोग मोहब्बत फैमिली। मिलते हैं अगले व्लॉग में।